अब मैं आपको बताने के लिए आया हूं, क्योंकि देखो हमारे को क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता चल गया, हमारे को क्वाड्रिलेटरल के 2 टाइप्स पता चल गए, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। अब मैं आपको 3 टाइप्स मतलब पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स बता देता हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब पता चाहिए जहां पर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल आए, पैरेलल आए, तो हमारा क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। मैं पैरेललोग्राम के टाइप्स बताता हूं भाई। पैरेललोग्राम सही लिखा है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है सही। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब यहाँ पर मतलब बता दिया, मैं टाइप्स बता देता हूँ। पहला होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा होता है स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है रोम्बस, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ये रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही जुड़ा हुआ है। 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, मतलब 3 टाइप्स मतलब पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स होते हैं। इसमें रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जहां पर अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। बहुत बड़ी बात आ गई भाई, वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, रेक्टेंगल की खासियत वन एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। और एंड ऑल्सो diagonals are equal, ठीक है। diagonals are equal मतलब कहने का मतलब वन एंगल 90 डिग्री का मतलब होना चाहिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल डी लिख लेना भाई, ठीक है। एंगल डी 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और क्या, और इसमें diagonals equal होने चाहिए, मतलब AC equal to BD। सिंपल सी बात है भाई, जो बीच में लाइनें होती है ना वो इक्वल भी होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल का मतलब जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी जो भी है 90 डिग्री का होना चाहिए, और डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए, वो हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अब मैं स्क्वायर की बात करूं ना, स्क्वायर में क्या होता है मैं खासियत बता देता हूं। यहाँ पर भी वन एंगल होता है, वन एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। सर एडजेसेंट साइड्स का मतलब वन एंगल 90 डिग्री मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री। सर एडजेसेंट साइड का मतलब जैसे ए बी बराबर बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी, ये वाली बात है। और इसमें सेम होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी है। और एक और खासियत बात होती है, क्या, ए सी जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है बी डी, ये भी याद रखना। मतलब स्क्वायर की बात कही जाए तो स्क्वायर में भी एक एंगल वन एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ए के इक्वल है, और डायगोनल्स भी इक्वल है, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है। अब यहाँ पर रोम्बस में सीख लो भाई, रोम्बस में मैं सेम बता देता हूँ। रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल का मतलब ही नहीं है। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की बात करो, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल नहीं होते, यहाँ पर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस की बात बोल रहा हूँ, रोम्बस की वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और जो भी डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब AC जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं।